सबसे पहले रामविलास पासवान की बेइज्जती करते हैं नीतीश कुमार, और जब उनसे थक जाते हैं, जब रामविलास पासवान इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, तब दलित समाज के एक और नेता को नीतीश कुमार टारगेट करते हैं और अब उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान की बेइज्जती करते करते नीतीश कुमार थक गए, तब उनके बेटे की बेइज्जती करना शुरू करते हैं, और अब जब उनके बेटे की बेइज्जती करते करते थक गए, तब और एक दलित समाज के नेता का वो जो है अपमान कर रहे हैं। और चिराग पासवान पूरी तरीके से सब कुछ खोल कर रख देते हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार स्वर्गीय रामविलास पासवान की बेइज्जती करते हैं। और स्वर्गीय रामविलास पासवान अब जब इस दुनिया में नहीं है, तब उनके बेटे की बेइज्जती होती है, उनके बेटे का अपमान होता है, और जब उनके बेटे का अपमान करके नीतीश कुमार थक जाते हैं, तब दलित समाज के एक और नेता का नीतीश कुमार सदन के अंदर अपमान करते हैं। और अब चिराग पासवान सब कुछ खोल कर रख रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं कि किस तरीके से इस अपमान को अब सहा नहीं जाएगा। सब कुछ हम आपको विस्तार से समझाएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब आते हैं कि चिराग पासवान ये लिखते हैं कि नीतीश कुमार सबसे पहले रामविलास पासवान की बेइज्जती करते हैं। रामविलास पासवान जो कि दूसरे अंबेडकर कहे जाते हैं, और नीतीश कुमार उनकी बेइज्जती करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को लगता है कि दलित समाज का एक लड़का नेता कैसे बन गया, और अब अगर वो नेता बन गया तो अब दलित आगे बढ़ जाएगा। और इसीलिए नीतीश कुमार लगातार दलितों का अपमान करते हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान का वो अपमान करते हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान का अपमान करते करते जब वो थक जाते हैं, तब वो जीतन राम मांझी का अपमान करते हैं। और उसके बाद चिराग पासवान अपने सोशल मीडिया के जरिए ये बताते हैं कि किस तरीके से सदन के अंदर जीतन राम मांझी का अपमान हुआ, और अब हमारी पार्टी जीतन राम मांझी के साथ खड़ी है। पहले देखिए किस तरीके से वो लिखते हैं कि कल बिहार विधानसभा में घटित एक घटना ने पुनः एक बार बिहार को शर्मसार किया है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। जिस तरीके से कुछ दिनों पूर्व नीतीश कुमार जी के द्वारा महिलाओं के प्रति दिया गया बयान, और पूर्व मुख्यमंत्री जो दलित समाज से आते हों उनके प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना नीतीश कुमार जी के महिला और दलित विरोधी चेहरे को उजागर करता है। पूर्व में भी उन्होंने मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं और मेरी पार्टी आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी के सम्मान के साथ खड़ी है। साथ ही मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय गृह मंत्री जी से भी अपील करता हूं कि मुख्यमंत्री जी के मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करे। और उसके बाद वो फिर टैग करते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, और यहां पर लिखा जाता है संस्कारहीन मुख्यमंत्री। यानी ये जो मुख्यमंत्री हैं वो संस्कारहीन हो चुके हैं। वो दलितों का अपमान कर रहे हैं, वो रामविलास पासवान का अपमान कर चुके हैं, वो जीतन राम मांझी का अपमान कर चुके हैं। और जब इन सब चीजों से नहीं हुआ, तो अब देखिए किस तरीके से वो चिराग पासवान का अपमान करते हैं। और अब चिराग पासवान जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ये गुजारिश करते हैं कि नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति को देखिए, और उसके बाद बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं नीतीश कुमार, क्योंकि वो दलितों का अपमान कर रहे हैं, वो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। सदन के अंदर क्या बोलना है उनको कुछ नहीं पता, और इसीलिए उनके मानसिक स्थिति को देखते हुए बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। और अब देखिए किस तरीके से चिराग पासवान जीतन राम मांझी के साथ खड़े हो गए हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि दलितों का अपमान हम नहीं सहेंगे। पिता का अपमान हुआ, उसके बाद पुत्र का अपमान हुआ, और फिर अब एक दलित नेता का अपमान हो रहा है। यानी कि दलितों के सबसे बड़े नेता रामविलास पासवान का अपमान हुआ, उसके बाद उनके बेटे चिराग पासवान का अपमान हुआ, और उसके बाद अब दलितों के नेता जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनका अपमान नीतीश कुमार कर रहे हैं। और सब कुछ चिराग पासवान को कह रहे हैं कि अब बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।